नमस्कार करता हूं सभी को, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज देखिए निर्देशांक ज्यामिति एक टॉपिक चलता है कक्षा 10 में, 9वीं प्रश्नावली है। तो उससे 6 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्न मैं इस भाग में बताने की कोशिश करूँगा और कुछ प्रश्न अगले भाग में बताने की कोशिश करूँगा। बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है, तो बच्चों के ग्रुप में मैं इसको डालूंगा और टीचर्स भी देखें। अगर उनको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक पे है। मैंने एक PDF फाइल बनाई है निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके हल की, तो उसको मैं खोलता हूँ एक बार। ये देखिए PDF फाइल खुल गई है। अब इस पर चर्चा करते हैं एक बार। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 से ही शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैंने बनाया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मैं थोड़ा सा इसकी जूमिंग कम कर देता हूँ ताकि प्रश्न अपने को पूरा दिख सके, पूरा प्रश्न एक साथ दिख सके, इसलिए मैंने ये जूमिंग थोड़ी सी इसकी कम की है। थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं एक बार, उसके बाद अब देखिए पूरा प्रश्न एक साथ दिख जाएगा आपको। अब देखिए प्रश्न क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली का ये प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो पहले तो इस प्रश्न को समझेंगे। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दो बिंदु हैं। कोई भी निर्देशांक ज्यामिति में हमें पता है कि प्लस के भी पॉइंट होते हैं, माइनस के भी पॉइंट होते हैं। हमें दो निर्देशांक यहाँ प्रत्येक बिंदु के दिए हुए हैं। द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, 10th क्लास में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें किसी भी बिंदु के हमें दो निर्देशांक दिए हुए होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये बिंदु के जो निर्देशांक दिए होते हैं ये क्या होते हैं। किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक आपको दिए हुए होंगे तो एक निर्देशांक तो उसमें x का होता है और दूसरा निर्देशांक y का होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि बिंदु के दो निर्देशांक है, वो एक x का निर्देशांक है और एक y का निर्देशांक है। तो प्रत्येक बिंदु के दो निर्देशांक आपको दिए हुए आएंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि दो बिंदु और उनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता हो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो एक रेखाखंड बनेगा और उस रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित कर रहा है 2:3 में, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ऐसा प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उस बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु इनको विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक पहले तो हम मान लेंगे कि माना वह बिंदु x, y है, या यूं भी लिख सकते हैं कि माना उस बिंदु के निर्देशांक x और y है। हम जो बिंदु इनको विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक हम मान लेंगे x और y, और इस तरह से फिर देखिए सूत्र लगेगा इसमें x का और y का दोनों का। x का इसमें क्या सूत्र होगा, सूत्र याद रखना है। यदि अंतः विभाजित आए, यहाँ शब्द अंतः विभाजित शब्द आता है, तब तो आपको सूत्र लगाना है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अनुपात में विभाजन का प्रश्न आए तो ये सूत्र याद रखना है। x का तो ये सूत्र होगा, y निर्देशांक का सूत्र होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये y निर्देशांक का सूत्र है। दो निर्देशांक हमें निकालने पड़ेंगे इस प्रश्न के उत्तर में, एक x का निर्देशांक और एक y का निर्देशांक। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ अंतः विभाजित की जगह बाह्य विभाजन आ जाए, ऐसे आ जाए कि 2:3 में बाह्य विभाजित करता है अंतः विभाजन की जगह, तो आपको कुछ अलग, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही सूत्र काम आ जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस आ जाएगा। x का सूत्र हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, और यहाँ आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ये हो जाएगा। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, अगले प्रश्न में आएगा बाह्य विभाजन का भी प्रश्न। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो दो बिंदु दिए हुए वो आप लिख लेंगे। तो जो दो बिंदु दिए मैंने बताया, एक निर्देशांक x का होता है, एक निर्देशांक y का होता है। तो पहला जो बिंदु है उसमें ये तो हो गया x1, 3 तो हो गया x1 और 5 हो गया y1। एक निर्देशांक x का, एक निर्देशांक y का। फिर दूसरा बिंदु लिया, दूसरा बिंदु है 7, 9, तो ये निर्देशांक x का, इसलिए ये हो गया x2, ये हो गया y2। दूसरे बिंदु के इसलिए इनको 2 लगा दिया, पहले बिंदु के थे तो 1 लगा दिया, और निर्देशांक वही होंगे x और y। अब m1 और m2 कितने, देखिए m1 और m2 का मतलब है अनुपात। तो m1 तो है 2 और m2 है 3। तो इस तरह से आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, उसका पता होगा तभी हम सूत्र लगा पाएंगे। तो ये अनुपात वाले
में सूत्र देखिए, ये सूत्र एक बार ढंग से आप देख लें। अब देखिए इसमें मैं इस सूत्र को अप्लाई करते हैं हम। तो x बराबर देखिए m1 देखिए ये रहा 2, तो इसलिए m1 की जगह लिख दिया 2 इंटू x2 देखिए ये रहा 7, तो मैंने लिख दिया 7 प्लस m2 है 3, तो 3 लिख दिया, और x1 है 3 बटा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 देखिए 2 प्लस 3 ये लगा दिए। तो 2 को 7 से गुणा किया तो ये हो गए 14, 3 को 3 से गुणा किया तो ये हो गए 9 बटा देखिए 2 और 3 हो गए 5। अब 14 और 9 को जोड़ा तो हो गए 23 और बटा 5, तो x निर्देशांक आ गया 23 बटा 5। तो ये इस तरह से करेंगे। y निर्देशांक में भी देखिए ऐसे मान रखेंगे। m1 सबसे पहले m1, तो m1 की जगह 2 देखिए m1 बराबर 2 है, m1 के गुणा में है y2, तो y2 कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख दिया, प्लस m2 है 3, तो ये 3 आ गया, गुणा y1 है 5, तो 5 आ गया, फिर बटा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, m1 2 है m2 3 है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर देखिए 2 को 9 से गुणा किया तो 18 हो गई, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 हो गई, 2 और 3 5 हो गई, तो 18 प्लस 15 बटा 5 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 18 और 15 को जोड़ देंगे तो 33 बटा 5, ये y निर्देशांक आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, उस बिंदु के निर्देशांक होंगे 23 बटा 5 और 33 बटा 5। दो उत्तर आ रहे हैं, दोनों को लिखना पड़ेगा, x वाले को पहले लिखना पड़ेगा, y वाले को बाद में लिखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया। अगर ऊपर वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया तो इस प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः विभाजित करें। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करें। सही गलत जो भी है करने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो उसके भी नंबर मिलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 तथा -3/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब उस प्रश्न में और इस प्रश्न में फर्क क्या है, इसमें बाह्य विभाजित करता है ऐसा लिखा हुआ है, उसमें अंत विभाजित करता है ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने बताया था आपको वही सूत्र लगेगा, लेकिन उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो लिख देंगे कि माना वह बिंदु XY है। अब देखिए मैंने बताया था 2 बिंदु है, तो पहला बिंदु लिख लो आप 5 - 2 और दूसरा बिंदु लिख लो -3/2 और 4। तो पहले बिंदु में जो होंगे वो तो हो जाएंगे x1 और y1, और दूसरे बिंदु में वो हो जाएंगे x2 और y2, और जो अनुपात दिए हुए हैं वो हो जाएंगे m1 और m2। तो m1 बराबर हो गया 7 और m2 बराबर हो गया 9। अब सूत्र लगाएंगे, लेकिन प्रश्न में देखिए लिख रखा है बाह्य विभाजित करता है, इसलिए बाह्य विभाजित करता है, इसलिए सूत्र में वही सूत्र लगेगा लेकिन माइनस आ जाएगा। तो माइनस देखिए m1 x2 - m2 x1 बटा m1 - m2, x का तो ये सूत्र हो जाएगा, y का ये सूत्र हो जाएगा, लग जाएगा माइनस, क्योंकि बाह्य विभाजन किया हुआ है, प्लस होता तो अंत विभाजन हो जाता। अब देखिए इसको समझेंगे थोड़ा सा। अब मान रखेंगे m1, ऊपर थोड़ा चलना पड़ेगा ताकि m1 m2 आपको पता चले। देखिए m1 7 रख दिया मैंने, आप चेक करेंगे सही है, देखिए सही है, इंटू x2 है 3/2 माइनस के, माइनस m2 है 7, नहीं m2 है 9, इंटू x1 देखिए है 5 और m1 - m2 तो 7 - 9। तो ऐसे देखिए अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो गया 7 × 21/2, 7 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 21/2, और माइनस इसको ध्यान से देखिएगा आप, ये हो गया 9 × 5 = 45, और बट्टा नीचे हो गया 7 में से 9 गए तो माइनस के 2 बचे, 7 में से 9 घटाएंगे तो प्लस के 2 नहीं बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। अब इस तरह की स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना है, -21 बच गए, माइनस, अब इसके नीचे बटे में कुछ भी नहीं है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गए 90। इस तरह से जब हो तो 45 को 2 से गुणा कर दो तो 90, तो -21 - 90/2, और बटा -2 है ही पहले से, तो ये 21 और 90 हो गए 111, और ये 2 को 2 से गुणा किया तो ये हो गए 4। तो देखिए ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बच गए 111/4, और 111/4 को जब आप मिश्र भिन्न में बदलोगे तो हो जाएगा 27 सही 3/4। देखिए इस तरह से मैंने करके बताया, भाग देखिए पता चल जाएगा। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख लो, -21/2 -45, तो एक संख्या बटे की और एक बिना बटे की, तो हम क्या करते हैं, जो बटे वाली संख्या उसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और बिना बटे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो -90 और बटा 2, मतलब लघुत्तम लेके करते हैं ना हम, वही तरीका है, लेकिन मैंने डायरेक्ट करना बता दिया है। अब देखिए ऐसे ही y में निकालेंगे,
y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। अब देखिए मैं डायरेक्ट ये मैंने रख दिया मान, आप चेक कर लेंगे ऊपर से, कहीं गलती लगे तो कमेंट में बता देना। अब 7 को 4 से गुणा किया तो हो गया 28, और ये देखिए 9 को 2 से गुणा किया, -9 को -2 से गुणा किया तो प्लस के 18 हो गए। यहाँ ये ध्यान रखना है 9 को 2 से गुणा किया है, लेकिन माइनस माइनस को गुणा हुआ तो ये प्लस हो गया। अब बट्टा नीचे 7 में से 9 गए तो वही -2 बच गए, तो 28 और 18 तो हो गए 46, बट्टे में बच गया -2, तो 46 में 2 का भाग देंगे तो -23, तो उत्तर आ गया 111/4 और -23, ये इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गया होगा सवाल। दूसरा एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूँ, 1 -3 तथा -3 9 बिंदुओं को 1:3 में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन एक जैसा है, केवल अंतःविभाजन में प्लस वाला सूत्र लग जाएगा और बाह्य विभाजन में माइनस वाला सूत्र लग जाएगा। अब देखिए ये तो हो गई बात विभाजन की। अब एक प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसमें आपको अनुपात देते ही नहीं, अनुपात पूछ लिया, सवाल दे दिया और आपको अनुपात नहीं दिया, m1 भी नहीं दिया, m2 भी नहीं दिया, और पूछ लिया कि दो बिंदु है और उनको मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, या ऐसे पूछ सकता है yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। तो देखिए जैसे प्रश्न पूछा है कि बिंदु 5 3 तथा -3 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। या ऐसे आ सकता है yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का मतलब क्या है कि जैसे एक बिंदु है 5 3, एक बिंदु है 3 2, इन दोनों को मान लीजिए कोई रेखाखंड मिला रहा है, ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे कोई रेखाखंड इनको मिला रहा है, तो इनको रेखाखंड जो मिला रहा है वो x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, यानी ये दो बिंदु हैं ऐसे, और x पर कोई बिंदु है जो इनको विभाजित कर रहा है, वो किस अनुपात में विभाजित करेगा उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि ध्यान दो बातें इसमें रखनी है। अनुपात तो मान लेने हैं m1 और m2, अनुपात दिए हुए नहीं है तो आप मान लेंगे m1 और m2 की, माना m1 और m2 अनुपात में विभाजित होता है x द्वारा वो बिंदु, और जो बिंदु इनको विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक भी आपको मानने पड़ेंगे। तो उस बिंदु के निर्देशांक आप कैसे मानेंगे, देखिए उस बिंदु के आपको निर्देशांक मानने हैं, अगर यहाँ x दिया हुआ है तो उस बिंदु के निर्देशांक मानने x0, और अगर यहाँ yx दिया हुआ है तो उसके मानने 0y। ये ऐसा कैसे है, देखिए x द्वारा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो बिंदु x पर है, हम मान सकते हैं कि वो बिंदु x पर है, इसका मतलब x पर तो उसका कोई न कोई निर्देशांक है और y पर उसका निर्देशांक 0 है, तो इसलिए हमने माना x0। तो x पर अगर वो विभाजित कर रहा है तो उसका निर्देशांक मानेंगे x0, और अगर yx द्वारा विभाजित हो रहा है तो उसके निर्देशांक मानेंगे 0y। अगले सवाल में मैंने बताया, ध्यान देंगे आप। तो अब देखिए हम सूत्र लगाएंगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बिंदु के निर्देशांक तो मान लिए x0, और अब देखिए इस बिंदु के निर्देशांक हमने x0 माने, इसका मतलब इसका x निर्देशांक तो हमने x मान लिया और y निर्देशांक 0 मान लिया, तो y निर्देशांक 0 मान लिया, इसलिए यहाँ सूत्र भी y का ही लगेगा। इस सवाल में एक का ही सूत्र लगेगा, या तो x का लगेगा या y का। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर x द्वारा विभाजित हो रहा है तब तो आप y का सूत्र लगा दोगे, और yx द्वारा विभाजित हो रहा है तब आप x का सूत्र लगा दोगे। मेन चीज़ें देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ, अनुपात मानोगे m1 m2, निर्देशांक मानेंगे x0, अगर वो बिंदु x पर है तो निर्देशांक मानेंगे x0, और अगर वो बिंदु yx पर है तो मानेंगे 0y। अब देखिए दो बिंदु है, दोनों बिंदु मैंने लिख लिया, पहला बिंदु है 5 3 और दूसरा बिंदु है -3 -2, तो इनको वैसे ही जैसे मानते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, पहले के जैसे हमने मान लिए। अब हम सूत्र लगाएंगे y का। सूत्र हम y का क्यों लगाएंगे, क्योंकि x पर वो बिंदु स्थित है, इसलिए उसका y वाला निर्देशांक 0 है, इसलिए हमें 0 रख सके y के मान के रूप में। तो y बराबर, ये देखिए y का सूत्र यही है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ अंतः बाह्य विभाजन कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको प्लस वाला सूत्र ही लगाना है। अब देखिए y की जगह हमने लिख दिया 0, क्योंकि y निर्देशांक इस बिंदु का कितना है 0, बराबर m1 हमें पता नहीं तो m1 रख दिया, गुणा y2 की जगह रख दिया -2, प्लस m2 का हमें पता नहीं और y1 की जगह रख दिया 3 बटा m1 प्लस m2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। y का सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि x पर वो बिंदु है, इसलिए उसके y निर्देशांक 0 है, इसलिए y का सूत्र लगाएंगे। yx पर वो बिंदु हो तो x का सूत्र लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 0 है ये, y का मान हो गया 0, तो 0 के नीचे बट्टे में 1 लगा लेंगे ताकि तिरछा गुणा आसानी से हो, तो तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले हम, ये हो गया 2m1,
तो जैसे इसको पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया -2m1। देखिए -2m1 उसको 1 से गुणा किया तो -2m1 हो गया, प्लस 3m2 ये हो गया 3m2, इसको 1 से गुणा किया तो ये हो गया 3m2 बराबर। अब इस पूरे को जब 0 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही एक तरफ हैं और इधर है 0, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई से भी एक को उस साइड में ले जाएंगे, कोई से भी एक को, आपकी इच्छा हो जो ही। तो ये हो गया -2m1 बराबर, अब इसको इस साइड में लाएंगे, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है भी, पक्षांतरण करने पर हो गया माइनस के 3m2। अब माइनस से माइनस कट गया, ये बच गया 2m1 बराबर 3m2। अब हम क्या करेंगे, m1 बट्टे में लेके आ गए m2, m1 के बट्टे में क्या लेकर के आ जाएंगे m2, और 3 के बट्टे में इधर आ जाएगा 2, यानी इधर वाला तो इधर लिया हो और ये संख्या मतलब m2 तो इसके नीचे लिया हो और संख्या को इसके नीचे लिया हो, तो ये हो गया 3/2। तो अनुपात आ गया 3:2। ये देखने की बात है। देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ, m1 के नीचे तो लेकर के आ गए m2 बराबर इधर इसके नीचे लेके आ गए ये संख्या, तो m1/m2 बराबर हो गया 3/2। तो अनुपात आ गया 3:2। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई वो जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन फॉर यू ये है आपके 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। प्रश्न अगर समझ में आया हो तो इसको भी करना, उत्तर देने के प्रयास करना। तो वो तो थी। अब देखिए वही प्रश्न अलग, 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित हो जाता है। सेम का सेम वो का वही प्रश्न है, केवल x अक्ष की जगह लिख दिया y अक्ष। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अनुपात तो वही m1 और m2 मानेंगे। अनुपात तो हम मानेंगे m1 एक अनुपात को तो और एक अनुपात को मान लेंगे m2। लेकिन अब निर्देशांक देखिए क्या मान लिए 0 y, जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए 0 y। वहाँ क्या माने थे x0, ध्यान देंगे वहाँ माने थे x0। अगर x अक्ष पर है तब तो मानेंगे x0 और y अक्ष पे है तो मानेंगे 0 y। ये फर्क एक तो ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ सूत्र मैं लगा रहा हूँ x का, जबकि आपको याद होगा पिछले सवाल में मैंने सूत्र लगाया था y का। तो आपको ध्यान रखना है x अक्ष पर बिंदु हो तब तो y का सूत्र लगाएंगे और y अक्ष पर बिंदु हो तब x का सूत्र लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए इस बिंदु के निर्देशांक में 0 कौन सा है, x का निर्देशांक है वो 0 है, इसलिए x का सूत्र लगा रहे हैं। तो ये सूत्र x का लगा दिया मैंने, m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। तो x बराबर लिख दिया 0 बराबर m1 लिख दिया, x2 की जगह देखिए x2 ये रहा x2 5। ये दोनों बिंदु हो गए, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ये बार बार हम कर चुके हैं। तो x2 की जगह लिख दिया मैंने 5 प्लस m2 की जगह m2 लिख दिया, हमारे को पता नहीं केवल माना m2, और ये x1 की जगह आ गया 2, x1 की जगह आ गया 2 बटा m1 + m2। अब इसको देख लेना, पिछला सवाल समझ में नहीं आया तो इसको मैंने कर दिया 0/1। और देखिए एक इसलिए किया ताकि तिरछा गुणा करने में अपने सही रहे। ये हो गए 5m1, देखिए 5m1 प्लस ये हो गए 2m2 बटा m1 + m2। अब हम वज्र गुणा करेंगे, आप सभी को आता होगा वज्र गुणा करना। वज्र गुणा में क्या करेंगे, पहले इन पूरे को 1 से गुणा करेंगे, इस पूरे को गुणा करेंगे 1 से और इस पूरे को गुणा करेंगे 0 से। तो इस पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो यही ऐसे कैसे आ जाएगा, 5m1 + 2m2 बराबर, और इस पूरे को 0 से गुणा किया तो ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई से भी एक का हम पक्षांतरण करेंगे। तो जैसे इसका हमने पक्षांतरण कर लिया, 2 का पक्षांतरण कर लिया, तो 5m1 बराबर -2m2 ऐसे हो गए। तो m1 बटा m2, ये m1 हो गया और बट्टे में आ गया m2, और इधर इस 2 के नीचे ले आएंगे 5। तो m1 बटा m2 बराबर -2/5। अब देखिए माइनस में अनुपात आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो अनुपात तो लिखेंगे 2:5 ही, लेकिन माइनस में आ रहा है इसलिए लिख देंगे बाह्य विभाजित होता है। अगर माइनस में आ रहा है तब आपको यहाँ लिखना है 2:5 में बाह्य विभाजित होता है, और अगर प्लस में आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 2:5 में विभाजित होता है या अंत विभाजित होता है ऐसे। तो ये प्रश्न आपके लिए अगला, -3 -4 और -1 -2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ये प्रश्न आपके लिए है, ध्यान से इसको करेंगे। अब देखिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न, 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे इस तरह का प्रश्न सिंपल सा, आप सभी को समझ में आएगा, देख लो थोड़ा सा। बिंदु 5 -2 की y अक्ष से दूरी लिखो। y अक्ष से दूरी पूछी है तो आपको क्या करना है, y अक्ष वाले निर्देशांक को काट देना है बस। x अक्ष से दूरी पूछिए तो x अक्ष वाले निर्देशांक को काट दो, जो बचा हुआ है वही अपना उत्तर हो जाएगा।
तो प्रश्न है कि 5 माइनस 2 की वाई एक्स से दूरी लिखो। देखो मैंने पहले बताया था ये तो एक्स का निर्देशांक होता है, ये वाई का निर्देशांक होता है। तो वाई एक्स से दूरी पूछे इसलिए वाई वाले निर्देशांक को काट दो, इसको काट दो, तो बच गया क्या 5, वही अपना उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए बिंदु 5 माइनस 2 की एक्स एक्स से दूरी लिखो। तो एक्स एक्स से दूरी लिखिए तो एक्स वाले निर्देशांक को काट देंगे तो 5 को काट देंगे तो उत्तर आ गया -2। तो ये सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। जिस एक्स से दूरी पूछी उसके निर्देशांक को काट दो और जो बच गया वही अपना उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन फॉर यू है 3 4 की एक्स एक्स से दूरी लिखो और दूसरा क्वेश्चन है बिंदु -5 7 की वाई एक्स से दूरी लिखो। अब देखिए एक प्रश्न और बचा है आपके लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का देखिए अलग सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, x का तो होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y निर्देशांक का सूत्र होगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखिए प्रश्न है बिंदु 22 20 तथा 0 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि जो बिंदु है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक x y है, हम उस बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे x और y। अब देखिए एक बिंदु तो हमने लिख दिया 22 20 और एक बिंदु लिख दिया 0 और 16। तो 22 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब हम रख देंगे x का सूत्र है x1 प्लस x2 बटा 2। तो x बराबर x1 देखिए कितना है 22, x2 कितना है 0, ये सूत्र लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक में बटा 2। तो x बराबर हो गया 22 में 0 जोड़ा तो 22 ही बच गया बटा 2, 22 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ गया 11। ऐसे ही y बराबर हो गया y1 प्लस y2 बटा 2। तो y बराबर हो गया देखिए y1 है 20 और y2 है 16, तो 20 प्लस 16 बटा 2, y बराबर हो जाएगा 36 बटा 2, 20 और 16 हो गए 36 बटा 2 और y बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए 11 18, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 11 18। तो आपके लिए प्रश्न है -2 6 और 4 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो ये प्रश्न जो आपको लिए दिए गए हैं उसको करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। पीडीएफ अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे रहा हूँ, अगर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चन को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 10वीं वाले बच्चे ज़रूर देखें क्योंकि उनकी परीक्षाएं 3 मई बाद में कभी भी हो सकती हैं, ऐसे नहीं सोचेंगी होंगी नहीं। और अगला वीडियो जल्दी इसका दूसरा पार्ट आने वाला है तो उसको भी देखें। थैंक यू।